नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक कौर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने किए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन, देवभूमि को दी 3,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। देश के अंतिम गांव माणा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री के दौरे पर कांग्रेस का निशाना, अंकिता हत्याकांड पर चुप्पी को लेकर उठाया सवाल। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर शहीद पुलिस कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को 3,400 करोड़ रुपए के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की सौगात दी है। 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आज केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार की पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गौरीकुंड से केदारनाथ को जोड़ने वाले रोपवे का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुनः निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने हेमकुंड साहिब रोपवे की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ के पास स्थित देश के अंतिम गांव माणा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। बात देहरादून की। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे के बीच कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज देहरादून में पत्रकार वार्ता कर अंकिता भंडारी हत्याकांड पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी हैरान कर देने वाली है। इसके साथ ही गोदियाल ने प्रधानमंत्री के पहनावे पर भी निशाना साधा। मैं बहुत ही उत्साहित था, हम सब लोग बहुत ही उत्साहित थे और उत्तराखंड के हमारे तमाम माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, हम सब बहुत उत्साहित थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि छोटी छोटी बातों पर भी ट्वीट करते हैं, निश्चित रूप में दिल्ली उत्तराखंड से बहुत दूर नहीं है और ऐसे में उत्तराखंड में व्याप्त समसामयिक घटनाओं पर उनका निश्चित रूप में ध्यान होगा और उत्तराखंड आ ही रहे हैं तो निश्चित रूप में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सूचना और जानकारी उन्हें निश्चित रूप में पुख्ता जानकारी उन्हें होगी, हमें ऐसा विश्वास है। और हमें लगता था कि जो प्रधानमंत्री जी की स्टाइल है कि अचानक याद होगा आप लोगों को कि नेपाल चले जाते हैं और एक बिछड़े हुए नेपाली बालक को उनके माँ बाप से मिलाते हैं, अच्छा है, सुखद अनुभूति होती है। उसी प्रकार उसी स्टाइल में कुछ ऐसा भी हम अपेक्षा कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कॉलर पकड़कर घसीटकर उस तथाकथित वीआईपी को जिसके लिए हमारी बेटी की हत्या कर दी गई, आज उत्तराखंड की जनता के सामने लाएंगे, पटकेंगे और कहेंगे कि ये है तुम्हारा अपराधी और इस अपराधी को जो सजा देना चाहो बताओ, मैं यहीं से इसकी सजा का ऐलान करता हूँ। हमने ये सोचा था, लेकिन अफसोस जब नींद खुली और उसके बाद हमने कोशिश की कि प्रधानमंत्री जी का इस तरह का कोई वाकया सामने आए, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। खबर लैंसडाउन से है, जहां प्रतिबंधित वन्य जीव का मांस बरामद हुआ है। रेंजर ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज स्थित मवाकोट गांव में एक व्यक्ति के पास प्रतिबंधित वन्य जीव का मांस पकड़ा गया है। मुखबिर की सूचना पर रेंजर अजय ध्यानी ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मांस बरामद किया। इस दौरान अभियुक्त पुष्कर सिंह मौके से फरार हो गया है। अभियुक्त के खिलाफ प्रतिबंधित वन्य जीव का मांस रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीएफओ दिनकर तिवारी ने कहा कि वन्य जीवों का शिकार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 19 तारीख को हमें एक सूचना मिली मुखबिर से कि गांव में कोई जो है जंगली जो है जानवर का मांस लाया है। तो जब स्टाफ वहां गया तो आदमी तो वहां पर से फरार हो गया, लेकिन उसकी जो गौशाला है वहां 2 प्लास्टिक की थैलियों में मांस था और जब उसको स्टाफ ने चेक किया तो वो ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया सांभर का मांस है और उसको सीज किया गया।
वो 2 थैलियों में है, एक में 1 किलो 50 ग्राम है, 1 किलो ये दूसरी थैली में 1 किलो 150 ग्राम है। तो उसको सीज करने के बाद उसको जो है फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और अभियुक्त के लिए दबिश दी जा रही है और जल्दी जो अभियुक्त है पुष्कर सिंह पुत्र गुलाब सिंह जो घमंडपुर मावाकोट का निवासी है उसको पकड़ के गिरफ्तार किया जाएगा। खबर हरिद्वार से, जहां औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री के अकाउंट सेक्शन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोगों को बाहर निकाला गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद बड़ा हादसा टल गया। सिडकुल के थानाध्यक्ष प्रमोद उनियाल ने बताया कि आग लगने से कागजात और कार्यालय में रखा सामान जल गया है। बात चंपावत की, जहां अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला सभागार में हुई इस बैठक में उन्होंने राज्य योजनाओं के अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में सिंचाई खंड, जल संस्थान, पेयजल निगम, ग्रामीण निर्माण विभाग, शिक्षा, कृषि और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए हैं। चंपावत के भ्रमण पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ आपके द्वारा बैठक ली गई, क्या क्या निर्देश दिए और क्या रहा बैठक में? जनपद चंपावत में जिला योजना और स्टेट सेक्टर आपके जो योजना एसपी कंपोनेंट की चलती हैं उनमें पूरा फीडबैक लिया गया। वहाँ पर अधिकारियों ने एक एक शब्द बाय शब्द पूरे बजट का यूटिलाइजेशन का ब्यौरा दिया। काफ़ी संतोषजनक काम चंपावत जनपद में हुआ है और बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने बहुत अच्छा काम किया है। आर्थिकी उन्नयन को लेकर के बहुत सारे विभागों ने स्पेशल कंपोनेंट के बजट को ठीक से उपयोग किया है। चंपावत में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। एसएसबी वाहिनी परिसर स्थित शहीद स्मारक में एसएसबी के अधिकारियों और जवानों ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। कमांडेंट प्रमोद देवरानी ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अगली खबर लोहाघाट से है, जहां शहीद दिवस पर शहीद जवानों को याद किया गया। पुलिस लाइन स्थित पुलिस स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में साल 2021-22 के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक टनकपुर अविनाश वर्मा द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया गया। इस अवसर पर कोतवाली चंपावत पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय, अभिसूचना इकाई के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। खबर रुड़की से है, जहां बेलडा क्षेत्र में विद्युत विभाग की टीम ने 2 उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका बिजली कनेक्शन काट दिया। इन दोनों पर विभाग को गुमराह कर घरेलू कनेक्शन पर व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन चलाए जाने का आरोप है। दोनों उपभोक्ताओं के खिलाफ विभागीय संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने का भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। विद्युत विभाग की उपखंड अधिकारी अनीता सैनी ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि क्षेत्र में 2 लोगों द्वारा घरेलू कनेक्शन को व्यावसायिक काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। ये और क्या क्या कार्रवाई किन के ऊपर की? ये एक्चुअली क्या है ना, कुछ सूचना इस तरह की मतलब शिकायतें हो रही थी, ऊपर से मतलब शिकायत थी। उसी शिकायत के आधार पे हम बेलडा गांव में मोडफोर्ट स्कूल के पास में चेक करने गए हैं और शिकायतों को सही पाया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो मीटर लगे पाए गए वो दूसरी लोकेशन पे थे। लोकेशन चेक करने पे मतलब मोडफोर्ट स्कूल के पास में घरेलू कलेक्शन को लगाया गया था कॉमर्शियल पर। दूसरी सूचना वहीं की बेलडा गाँव की थी, नकलीराम सन ऑफ ये चेतराम के नाम से। उसके यहाँ भी मतलब ड्यूज पे कनेक्शन कटा हुआ था, उसके यहाँ कोई मतलब कनेक्शन था, किसी और का कनेक्शन उसने भी मीटर कहीं दूसरी जगह से ला के वहाँ लगाया हुआ था। ये दोनों मीटरों को हम उतार के ले आए हैं। दूसरा किस नाम से था मैम? दूसरा कनेक्शन था सपना वाइफ ऑफ रोहित कुमार के नाम से था, जबकि वो लगा हुआ था नकलीराम के यहाँ पर। किस तरह की कार्रवाई? अब इसमें कार्रवाई क्या है कि विभागीय मतलब प्रॉपर्टी के साथ में छेड़खानी की गई है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मतलब तो उस पर कार्रवाई इसी की कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज कराया जाएगा? मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मैम कहीं ना कहीं इस तरह के प्रकरण में जो लाइनमैन है उसकी संदिग्ध भूमिका मान जा सकती है, क्योंकि लाइनमैन के बिना तो इस तरह हो सकती है, लेकिन भैया की प्रूफ के मतलब है मतलब। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर रुड़की के नवनियुक्त जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के साथ बैठक की। तहसील परिसर में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने बैठक ली और अहम निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शहर के 3 स्थानों पर पटाखों की दुकानें लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यापारी पटाखे नहीं बेचेगा। उन्होंने फायर ब्रिगेड विभाग को शहर में मॉक ड्रिल करने के आदेश भी दिए हैं।
व्यापारियों के साथ और पुलिस प्रशासन के साथ और फायर के अधिकारियों के साथ बैठक करी है कि जो पटाखों की दुकानें हैं वो चिन्हित जो स्थल है वहीं पे लगाई जाएंगी और जो भी उसके मानक है, जो भी डिस्टेंस मेंटेन करना है वो करा जाएगा। इसके अलावा मार्केट में जो भी भीड़ भाड़ एरिया है वहाँ पे जो भी पुलिस के हिसाब से बैरिकेडिंग की जाएगी और गाड़ियों का आवागमन व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये हमने सभी निर्देश दिए और व्यापारियों को बताया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड।